हाँ जी, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, अंधेरा होने वाला है। तो मैं कुछ जनरली मैं इसलिए बताया कुछ, अगर किसी के लोअर एलिवेशन में पेट्रोल फॉल नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपका 80-90% हो जाना चाहिए। नहीं हुआ है तो आपने 10 केजी यूरिया 200 लीटर पानी में स्प्रे कर देनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है रिलेटेड टू आपका कोई मान लो कैंकर की ज़्यादा दिक्कत है, तो आपने क्या करना है, वहाँ पे 5 केजी यूरिया की स्प्रे कर लेना है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपके जो भी लीफ में प्रॉब्लम होगी, अल्टरनेरिया, मासुरेना या आपका कुछ स्कैब स्कोप की दिक्कत है, तो वो आपके लिए हेल्प करेगा। और क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका पेट्रोल फॉल अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, आप जितना देर तक आप उसमें क्या रखोगे, सॉरी, आपका कंप्लीटली लीफ फॉल नहीं हुआ है, तो जितना देर तक आप उसमें क्या रखोगे, लीव्स रखोगे, अपनी लीव्स रखोगे, आपका क्या होगा, बर्ड आपको फिर चांसेस रहते हैं नेक्स्ट अपकमिंग जो आपका सीज़न होगा, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट आपको हो जाएगा काय में इनटू लीफ। फिर आप बोलते हो लीफ में कन्वर्ट होगा, वो क्यों होता है, क्योंकि आपका बर्ड जो होता है वो क्या रहता है, वीक रह जाता है। ठीक है, क्योंकि टाइमली आपका पेट्रोल फॉल नहीं हुआ है, सॉरी, लीफ फॉल आपका कम्प्लीटली नहीं हुआ है, तो आपका टाइमली वो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा देर तक रखने की भी इसको ज़रूरत नहीं है, ताकि वो चांस भी थोड़ा आपका कम हो जाए। तो ये काम तो ये कर लेना आपने। ठीक है, दूसरा आपने क्या करना है कि बाकी नीचे आपका 20 केजी यूरिया की स्प्रे होनी है। वो कब होनी है, जब आपका पूरा लीफ फॉल हो जाएगा, जिसके स्कैब है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको कलेक्ट करके उसको पहले बर्न करो, उसके बाद उसको कंप्लीटली क्या करो, डिस्पोज करो 20 केजी यूरिया की स्प्रे करके। तो ये तो हो गया उसके लिए। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट चीज़, अभी जो है प्रूनिंग सेशन अब कंटिन्यू होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा अभी बताएंगे, जिस भी ऑर्चर्ड में विजिट होगी वहाँ का भी आपको दिखाते रहेंगे अभी, क्योंकि जो इसका बेस्ट टाइमिंग है, मैं आपको बता दूँ अपना टाइमिंग, मेरा टाइमिंग होता है आफ्टर 20 दिसंबर। ठीक है, 20 दिसंबर 20 दिसंबर के बाद आप कर लो, क्योंकि प्रॉपर डोरमेंसी में प्लांट जाएगा तभी करना है, क्योंकि कुछ एक आजकल स्टार्ट हो चुकी है कंप्लीट करने के चक्कर में, तो वो क्या है, आपका नुकसान उल्टा है। ठीक है, ठीक है, उससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप जितना जल्दी करोगे, अभी मान लो कि पत्तों से भरा हुआ है, ठीक है, अभी आपका डोरमेंसी में प्लांट नहीं हुआ है, ठीक है, मान लो आपका यही बर्थडे, यहाँ पे आपके लीव्स ही लीव्स हैं, ठीक है, आप क्या कर दोगे, प्रूनिंग चल रही है कि मान लो आपने यहाँ से काट दिया, ठीक है, काट दिया ना आपने, तो एक आपने याद रखना है कि जितना न्यूट्रिशन है वो आपका जो इसमें है ऊपर, वो क्या है, बैक अभी कहाँ आना है, आपको पता है सैप नीचे आना है, तो कुछ एक न्यूट्रिशन आपका जो स्टोर टेनियम हो रहा है, जो नहीं हो रहा है स्टोर, वो आपका नीचे आना है, रूट्स को आना है। ठीक है, फीडिंग रूट्स वहाँ पे स्टोर होने हैं। लेकिन आप क्या करोगे, अभी कटिंग जल्दी करके आप क्या कर दोगे, अभी सैप नीचे उतरा नहीं, आप उसको सारा न्यूट्रिशन जितना पीछे आना था वो आपका आगे उड़ा रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, तो वो आपका अपना नुकसान है। प्रॉपर न्यूट्रिशन जो बर्ड को मिलना था वो आप पहले ही निकाल रहे हो, तो इसलिए जल्दी ना करके थोड़ा डिले करना है। क्योंकि मैं थोड़ा डीप थोड़ा पढ़ रहा हूँ, मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग भी पढ़ते होंगे, क्योंकि बहुत चीज़ें जो बाहर के लोगों से सीखने भी हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कुछ डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि प्लांट की ग्रोथ ये हो जाएगा, लॉकिंग पे मत जाओ, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, छठा साल है, ठीक है, लॉकिंग करते हुए, क्योंकि 2 साल तो सीखने में लग गए, थर्ड ईयर को कंप्लीट लॉकिंग हो भी गई। ठीक है, तो अभी तक आप देखो कि प्लांट्स की ग्रोथ प्रॉपर जितनी ग्रोथ चाहिए उतनी ग्रोथ हमारे मैक्सिमम प्लांट्स में है ही है। ठीक है, ग्रोथ हमारी है, तो जो ग्रोथ है वो अपने बिल्कुल, आपने क्या करना है कि ग्रोथ आपको पता है रूट्स पे डिपेंड है। ठीक है, तो ज़्यादा आप इसकी सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब कश्मीर जैसी जगह है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रूनिंग उनकी स्टार्ट हो चुकी है। क्यों हुई है, क्योंकि उनके आगे आपको पता है बर्फ़, कि उनके स्नोफॉल जल्दी होता है, ठीक है, इसलिए टूटने के खतरे से वो क्या जल्दी प्रूनिंग कर रहे हैं। तो कुछ तो वहाँ 40% कंप्लीट हो भी चुकी है, तो उनको तो मैं यही कहता हूँ कि आप देखो प्रूनिंग तो वही स्टेम्स थ्योरी चलेगी। अब ओल्ड प्लांट्स है, इसमें क्या होना आपका कि इसमें एक तो पहले आपने जो आपके वो है सिंग आप लीडर छोड़ते हो आप, ठीक है, मैन लीडर, देखो मैन लीडर ओल्ड प्लांट में सारे मैन लीडर बन जाते हैं, इसमें मैन लीडर नहीं आप कंपेयर कर सकते। ठीक है, इसमें आपकी खाली मैन ब्रांच पकड़नी है, वो प्राइमरी ब्रांच आपने लेनी है, फिर आपने सेकेंडरी थर्ड लेनी है, और सेकेंडरी थर्ड पे आपने जाना ही नहीं है। ठीक है, वो आपने कंट्रोलिंग करनी है। तो आज की वीडियो में थोड़े से मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, आउटपुट दिखाऊंगा कि इस तरह से हमारे बर्ड फॉर्मेशन हमने किए हुए हैं, स्ट्रॉन्ग बर्ड बनाया हुआ है। और याद रखना कि इस बार अच्छी क्रॉप थी आपके लास्ट इस बार। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ एक प्लांट्स सारे तो नहीं होते, कुछ एक प्लांट्स आपके ऑफ ईयर होंगे, कुछ एक ऑन ईयर हो गया। अगर आप फुल टाइम दे रहे हो तो आपको पता होगा कौन सा ऑफ ईयर था कौन सा ऑन ईयर था। तो उसमें आपने ध्यान क्या रखना है कि ऑफ ईयर वाले में, ठीक है, आपने ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले कि स्ट्रेंथ देनी है आपने उस बर्ड को, जिस बर्ड में आप कोई न्यू बर्ड है उसको आपने स्ट्रेंथ देनी है। ठीक है, ताकि वहाँ फ्लावरिंग हो, वहाँ वीक ना रहे फूल, वो आपने ध्यान रखना है। बाकी मैं कुछ आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो न्यू शूट्स हम निकालते हैं समर में, जो क्लिक्स मारते हैं उसके किस तरह से हमारे बर्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसके मैं थोड़े से आपको रिजल्ट्स दिखाता हूँ। और यहाँ भी दिखाता हूँ, थोड़ा सा लाइट के एरिया में चलते हैं, थोड़ा सा आपको मैं, ये देखो जैसे ये ब्रांचेज है,
ये तो मैं अभी काट के गया हूँ। वैसे ये वाली ब्रांच निकली थी मेंस, इसको हमने यहीं पे भरा है, ठीक है। आगे हमने जाना नहीं है तो यहीं भरना है। अब यहाँ देखो ना, प्राइमरी ब्रांच, ये भी प्राइमरी ब्रांच काउंट होगी, ये भी प्राइमरी ब्रांच काउंट होगी, ये भी प्राइमरी ब्रांच काउंट होगी, ठीक है। और ये है रिजल्ट जो आपके नए शूट्स निकलते हैं, ये समय क्लिक के रिजल्ट से, ठीक है। ये क्लिक हमने मारे ऊपर, इसके देख लो आप, एक क्लिक के रिजल्ट से यही यहीं पे फॉर्मेशन हुआ है। उसी तरह से अब ये प्राइमरी ब्रांच है, अब ये कौन सी भी सेकेंडरी, ठीक है। अब यहाँ से आगे जाओगे तो क्या हो जाएगी, थर्ड ब्रांच। आगे हमने जाना ही नहीं है। सेकेंडरी अभी इतनी स्ट्रेंथ मोटी हो चुकी है, इसका कारण क्या, अब आपको आगे लॉक करनी पड़ेगी है, ठीक है। ये सारे आपने लॉक करना है, और ऊपर एरिया पूरा है तो उसको भी लॉक कर लो। बाकी आप जो मैन है, आपका मैन है, उसको आप लॉक तब करना जब आपका एरिया कंप्लीट हो। ओल्ड प्लांट में तो करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। उसमें तो हल्की हल्की ग्रोथ भी आप देते ही रहोगे। तो बाकी जितने सेकेंडरी थर्ड ब्रांच उन सबको आप इसमें क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो, ये सारे क्लिक्स हमारे, ठीक है। ये इस तरह के आपके रिजल्ट होंगे, इसकी आउटपुट इस तरह होगी। अब देखो यहाँ पे देखो, ये हमारी प्राइमरी ब्रांच थी, ये हमारी सेकेंडरी है, थर्ड में तो हमने भागना भी नहीं है। ये शुरू की गलती जो निकली। अब इसको कैसे, ये देखो यहाँ पे, ये सारे आपने इस तरह से फॉर्मेशन करनी। ये सारे कौन से थे, ये वही थे जो हमने समर क्लिक में शूट को किया था, ठीक है। अब ये 1 to 3 ईयर्स हो चुके हैं। अब यही वाली बोले वो रिजल्ट ब्रांच का, इसको 3 ईयर्स हो चुके हैं क्लिक करके, ठीक है। 3 ईयर्स में क्या हुआ इसका, ये न्यू फॉर्मेशन पीछे हो रही है, इसमें न्यू फॉर्मेशन देखो, पीछे न्यू फॉर्मेशन हो रही है, आगे इसके फ्रूट बड बना हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी इसमें क्रॉप भी लग चुकी है, कोई यहाँ क्रॉप थी, यहाँ क्रॉप थी। तो अभी इसमें हमने कहीं नहीं भागना है पीछे। अब ये स्ट्रेंथ के नए इसमें आ चुके हैं, तो इसको हमें रहने देंगे एज इट इज़, ठीक है। तो एक तो ये होगी। बाकी ब्रांच लॉक के मैं आपको थोड़े से रिजल्ट दिखा देता हूँ। अब ये वाली ब्रांच है, ठीक है, ये वहाँ से की प्राइमरी ब्रांच है। अब इस ब्रांच को भी आप देख लो, आगे से प्रॉपर लॉकिंग है, ये लॉकिंग के रिजल्ट है, कोई ग्रोथ नहीं, सिंपल वहीं से फॉर्मेशन हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये आगे अब जितने भी ये न्यू शूट्स होंगे आपके, ठीक है, न्यू शूट्स आपने नहीं छेड़ने, ठीक है। अब जैसे मान लो ये वाला है मेरा, ठीक है, ये पीछे बर्ड है। अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा, मान लो इसका ऑफ ईयर, तो मैं यहाँ से इसको निकाल दूंगा ताकि ये बतेरे इतने फॉर्मेशन, मैं डायरेक्ट यहाँ भी आ सकता हूँ, ठीक है। अगर आगे नहीं भागना है, सारी स्ट्रेंथ मैं एक बर्ड को दूंगा। मैं करूँगा ऐसा, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, यहाँ नहीं जाऊँगा, ठीक है, ना यहाँ जाऊँगा ना यहाँ जाऊँगा, मैं डायरेक्ट जाऊँगा यहाँ पे, ताकि इसको स्ट्रेंथ मिले, पूरा न्यूट्रिशन कहाँ जाए, इसको जाए, ठीक है। पूरा न्यूट्रिशन ये ले ताकि अच्छी फ्लावरिंग यहाँ फ्रूट सेट यहाँ पे हो। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। लॉकिंग के सारे रिजल्ट्स ये लॉकिंग के होते हैं। और जो कहते हैं कि डेड हो जाएगा प्लांट, वो हो जाएगा, सो हो जाएगा, भैया 6 साल हो गए, 6 साल में कोई डेड नहीं हुआ। इसके बाद डेड होना होगा तो प्लांट हो भी जाएगा। 15 साल हो चुके हैं, 20 साल कब तक ले जाएंगे प्लांट को, ठीक है। तो जो कश्मीर वाले, उनको मैं ये कहता हूँ कि आपने बस ध्यान रखना कि थर्ड फोर्थ ब्रांच में जाना। अभी ये प्राइमरी ब्रांच है, ठीक है, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी होगी इसकी ब्रांच, ठीक है। आगे जाओगे ये थर्ड ब्रांच होगी। पहले की गलती है, इतनी नहीं होनी चाहिए थी, यहीं लॉक होने चाहिए थे। तो हमने आगे नहीं भागना। अब क्या कर, एक ऑप्शन है कि बैक मारो। अब कोई कहता है क्लस्टर क्या होता है, देखो क्लस्टर पर जो हमने क्लिक मारे थे, ठीक है, ये देखो ये क्लिक है, यहाँ पे क्लस्टर पे क्लिक मारा, ये देखो क्लस्टर के रिजल्ट है, ये समर क्लिक है, ये कोई पेस्टिंग नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे पूरा मोटा भी मैं दिखाता हूँ, कोई मोटा भी होता है। ये देखो, ये अंदर के शूट से कोई रिंग पे कटा है ये। और दूसरा क्या करना है, ये वाले जितने भी होंगे ना, ये छोड़ देने आपने, ये नहीं काटने। अभी मैच्योर होंगे कब, आगे समर में आप इसको क्लिक मारो। अभी क्लिक करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आगे इसमें फ्रूट भी लगता है, ठीक है। नहीं तो आपका वो भी ऑफ ईयर का जो लगना था वो भी गया। ये देखो, ये सारे जो है ये शूट के बने, जितने भी न्यू शूट्स थे ये उसके क्लिक्स के रिजल्ट से, जितने भी न्यू शूट्स थे ये सारे उसके रिजल्ट से। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा क्लस्टर वाला के रिजल्ट्स। ये है क्लस्टर वाला, ठीक है जी। अब यहाँ देखो, क्लस्टर पे हमने क्लिक मारा, क्या हो गया, बर्ड बन गया। अगर सही क्लिक मारोगे बर्ड बनेगा, कुछ नहीं आता है, कोई नुकसान नहीं है पीछे, क्योंकि जितना आगे क्लिक मारोगे वो क्या करेगा, आपको पीछे पेपरी बार करेगा। और जो भी एंगल कट मारता है, कभी भी एंगल कट आपने जो वीक पे आप डालते हो ना, एंगल कट में क्या होता है कि सेकेंडरी थर्ड में आप मार भी लो, थर्ड में आप मार भी लो, सेकेंडरी में भी आप अगर एंगल कर देते हो, मैंने एक चीज़ देखी है पीछे, क्या होता है, पेपरी बार की शिकायत आती है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो पेपरी बार की वहाँ पे आपको शिकायत आएगी। तो ये है कि फॉर्मेशन हमने कैसे करना है। अब आपको यहाँ भी दिख रहा है, ये सारे हमने जो भी शूट्स थे, ये इस बार का शूट देखो, ये कन्वर्ट किया हुआ है, ये बर्ड में चला गया, ठीक है। ये सारे शूट्स हैं जो कन्वर्ट किए हुए हमने, ये टोटल शूट्स हैं। तो इस तरह से सारा आपका क्लियर होना है, ठीक है। तो ये सारा आपका हो गया। बाकी हम क्लिक करते रहेंगे, ठीक है। अब साथ के साथ हम अपडेशन भी करते रहेंगे, बड़े प्लांट्स भी किस तरह से आपने करने हैं। अब ये देखो, ये सारा हमारा क्लस्टर पे क्लिक है, ये सारे क्लस्टर क्लिक है, ठीक है। तो छोटे प्लांट बड़े प्लांट सब होंगे। इस खाली मैं थोड़े से आपको रिजल्ट्स आउटपुट्स में दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या रिजल्ट्स रहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये आपकी सेकेंडरी ब्रांच आई हुई। एक ऑप्शन क्या था आपके पास, आप इसको यहाँ भी ला सकते हो सीधा बैक। मैं लाऊंगा इन फ्यूचर में सोचूंगा, बट अभी मेरे पास यहाँ पे क्रॉप है, ठीक है। और एक चीज़ इसमें देखना है कि आपने जितना आप
मोटे में आप क्या मारते हो कट, जैसे मान लो ये, अगर मैं थोड़ा आगे भी कट मारूंगा ना, जैसे आप मारो यहाँ देखा आपने आगे मारते स्ट्रेट कट, ठीक है, उससे ज़्यादा पेपरी बार्क बहुत ज़्यादा आता है। आप नोटिस करते हैं ना, जब भी आप जाओगे जिस भी ऑर्चर्ड में आप किसी के विजिट कर रहे हो, पेपरी बार्क बहुत आता है। तो सही कट्स मारोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेपरी बार्क नहीं आएगा। और कोशिश करनी है बैक आने की, ठीक है। अब ये देखो ना कितने सॉलिड आपके बने हुए बर्ड, यहाँ देखो कैसे कितने सॉलिड बर्ड बने हुए। ये फ्रूटिंग बर्ड है, किसके लिए पेड़ लगाया हुआ है, तो आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है कि डंडा बनाओ, ये बनाओ, सो बनाओ, ठीक है। थैंक यू। बाकी हम करेंगे अपडेशन, अब कंटिन्यूसली हम अपडेट करते रहेंगे। बाकी जिस भी ऑर्चर्ड में विजिट होगा वहाँ के भी आपको हम अपडेट करेंगे। बाकी किसी की क्लास के जो भी रिजल्ट है वो आप वीडियो बना के भेज सकते हैं, हम उसको भी अपलोड करते रहेंगे, ताकि एक दूसरे से हम क्या कर सकें, उसको शेयर कर सकें। थैंक यू।